गॉडफादर फिल्म का एक मशहूर कोट है, ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। वाक्यांश, कभी भी दोस्तों पर बहुत अधिक भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। विश्वास, वफादारी, रिश्तों, शक्ति और गठबंधनों की गतिशीलता के बीच एक जटिल संबंध का सुझाव देता है। ये सिद्धांत बताता है कि दोस्ती समर्थन और सौहार्द प्रदान कर सकती है, लेकिन इसमें विश्वासघात और ईर्ष्या का जोखिम बना रहता है। इसके विपरीत, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो दुश्मनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत, व्यावसायिक या रणनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज को विस्तार से समझेंगे। इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी चेतावनी भरी कहानी के साथ करते हैं। एक व्यस्त कॉरपोरेट माहौल में दो दोस्त एलेक्स और जॉर्डन एक स्टार्टअप में साथ काम करते थे। वह न केवल सहकर्मी थे, बल्कि वर्षों की दोस्ती के माध्यम से एक गहरा रिश्ता भी साझा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंपनी भी बड़ी होती चली गई और परिणाम देने का दबाव भी बढ़ता गया। निवेशकों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक सीईओ ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए। एक दिन संभावित निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तुति के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी गड़बड़ी हुई। मंच पर सॉफ्टवेयर डेमो अचानक क्रैश हो गया, जिसके कारण दर्शकों में अजीब सी खामोशी छा गई और फिर बड़बड़ाहट शुरू हो गई। सीईओ क्रोधित हो गए और उन्होंने जवाबदेही की मांग की। प्रेजेंटेशन की आपदा के परिणामों का सामना करते हुए एलेक्स ने दोस्त को टालते हुए खुद को बचाने का अवसर देखा। उसने इस घटना को सॉफ्टवेयर अपडेट को संभालने में जॉर्डन की लापरवाही के रूप में पेश कर दिया। इससे एलेक्स की प्रतिष्ठा और करियर तो बच गया, लेकिन एक दोस्त को स्कैपगॉट यानी कि बलि का बकरा बना दिया। एलेक्स ने विजयी महसूस किया क्योंकि उसने खुद को तत्काल नतीजों से बचा लिया था, लेकिन जॉर्डन का प्रदर्शन तनाव और चिंता के कारण खराब होने लगा था। जॉर्डन को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है और सच्चाई भी यही थी। उसके खराब प्रदर्शन की आड़ में कंपनी ने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पुराने राजा महाराजा एक ट्रिक का इस्तेमाल करते थे, जिसे फॉल ऑफ फेवरेट कहा जाता है। आप अपने किसी दोस्त का इस्तेमाल एक सुविधाजनक बलि के बकरे के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा करने से आप अपने एक अजीज को खो देंगे। ये भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या करें? इसके लिए आप बलि का बकरा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो आपके करीब तो हो, लेकिन बहुत करीबी ना हो। दोस्तों के साथ रिश्तों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं से बंधा है। अगर आपके साथ कोई आज दोस्ती कर रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा आपके भले के लिए ही काम करेगा। दोस्ती आमतौर पर आपसी सम्मान और साझा अनुभवों पर आधारित होती है। हालांकि दोस्ती में भावनात्मक निवेश से कमजोरियां पैदा हो सकती हैं। दोस्तों के पास व्यक्तिगत जानकारियां तक हो सकती हैं, जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। दूसरी ओर, दुश्मन सीखने और विकास का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। किसी विरोधी की रणनीतियों और प्रेरणाओं को समझकर व्यक्ति अनुकूलनशीलता पैदा कर सकता है। दुश्मन अक्सर ऐसी कमजोरियां प्रकट करते हैं जिन्हें मित्र भावनात्मक लगाव के कारण अनदेखा कर सकते हैं। इसके बजाय ग्रीन दुश्मनों को समझने और उनका उपयोग करने की वकालत करते हैं,
क्योंकि कुछ स्थितियों में वे दोस्तों से ज़्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। इस नियम को ऐतिहासिक उदाहरणों के जरिए बताया है, जिसमें माइकल तृतीय, बारदास और बेसिलियस जैसे लोग शामिल हैं। माइकल तृतीय एक बैजान्टिन सम्राट थे, जिन्होंने 842 ईस्वी से लेकर 867 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में शाही दरबार के भीतर महत्वपूर्ण राजनीतिक साजिश और सत्ता संघर्ष की झलक मिलती है। उनके प्रमुख रिश्तों में से एक उनके चाचा बारदास के साथ था, जिन्होंने माइकल के शासन के दौरान प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदास प्रभावशाली थे, लेकिन महत्वाकांक्षी भी थे। उन्होंने अपने भतीजे का समर्थन करते हुए खुद के लिए सत्ता को मजबूत करने की कोशिश की थी। बारदास की महत्वाकांक्षा ने अंततः उसे माइकल तृतीय का प्रतिद्वंद्वी बना दिया। ये रिश्ता ग्रीन की चेतावनी को दर्शाता है कि दोस्तों या परिवार पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। इस मामले में बारदास ने शुरू में माइकल का समर्थन किया, लेकिन बाद में साम्राज्य पर अधिक नियंत्रण की मांग की। उनके बीच की गतिशीलता इस बात पर प्रकाश डालती है कि जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं टकराती हैं तो करीबी रिश्ते किस तरह से प्रतिकूल हो सकते हैं। बारदास का पतन तब हुआ जब माइकल तृतीय द्वारा स्वयं आयोजित तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई। ये कृत्य गलत भरोसे के खतरों को दर्शाता है। बारदास एक विश्वसनीय सलाहकार और परिवार का सदस्य था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण वह एक खतरा बन गया। बेसिलियस इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसने एक साधारण किसान के रूप में शुरुआत की और रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए माइकल तृतीय के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक बन गया। शुरुआत में माइकल और बारदास के अधीन काम करते हुए बेसिलियस ने उल्लेखनीय राजनीतिक कौशल और महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। अंततः उनका सह सम्राट बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेसिलियस ने महसूस किया कि माइकल तृतीय और बारदास दोनों अपने आंतरिक संघर्षों के कारण लगातार कमजोर होते जा रहे थे। उसने इस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए खुद को दरबार के भीतर विभिन्न गुटों के साथ रणनीतिक रूप से जोड़कर दोनों के प्रति वफादारी का दिखावा किया। अंततः बेसिलियस ने माइकल तृतीय और बारदास दोनों को धोखा दिया। उसने सत्ता पर कब्जा करने के लिए उनकी हत्याओं की साजिश रची। गुमनामी से लेकर सम्राट तक का उनका उदय ग्रीन के इस कथन को रेखांकित करता है कि दुश्मन अक्सर दोस्तों से ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं अगर आप उनकी ताकत का लाभ उठाते हुए उन्हें दूर रखते हैं, तो उनके द्वारा आपको धोखा देने की संभावना कम होती है। यदि बात व्यवसाय की जाए तो शायद ही कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से आपकी शक्ति को सीमित कर देते हैं। जबकि व्यवसाय के लिए कौशल और योग्यता की जरूरत होती है, ना कि दोस्ताना भावनाओं की। सभी कामकाजी परिस्थितियों में लोगों के बीच एक तरह की दूरी की जरूरत होती है। दोस्त आपकी बुराइयों को उजागर करने से बचते हैं, वो आपकी झूठी तारीफ कर सकते हैं। इसलिए मित्रता के लिए मित्र बनाएं, लेकिन काम कुशल और सक्षम लोगों के साथ करें, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। नेपोलियन के विदेश मंत्री टैलीरैंड ने अपना काम निकालने के लिए जोसेफ फोचे नामक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उसकी हत्या करवाने का असफल प्रयास कर चुका था। टैलीरैंड इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि फोचे उनसे कोई उम्मीद नहीं करेगा। वो तो बस अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करेगा कि टैलीरैंड के द्वारा उसका चुनाव बेहतर है, क्योंकि ये चयन आपसी स्वार्थ पर आधारित था। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को साबित करना चाहता है, वो आपके लिए पहाड़ को भी हिला देगा।
इसलिए जब भी जरूरत हो दुश्मन के साथ दुश्मनी भुला दें और उसे अपनी सेवा में रखने का प्रयास करें। लिंकन ने कहा था कि यदि आप दुश्मन को दोस्त बना लें तो आपका एक दुश्मन खत्म हो जाता है। पुराने राजा महाराजा भी इस ट्रिक का बखूबी इस्तेमाल करते थे। इसके विपरीत यदि हमारा कोई दुश्मन ही नहीं होगा तो हम सुस्त पड़ जाएंगे। दुश्मनी हमें केंद्रित और चौकन्ना रखती है। ये हमारी बुद्धि की शार्पनेस को बढ़ाती है। इसलिए कभी कभार दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करने में भी फायदा होता है, बजाय इसके कि उसे दोस्त बनाया जाए। माओ लोगों का तो ये कहना है कि एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के बिना आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। यदि आपको ये समरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।